आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयो नमः। बरहापीडौ नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारौ विप्रतभाषा कनककपिसंवैजयन्ती चमाला रन्ध्राण वेणुरधरसुधया पूर्णेन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यौ सुपदरमणौ प्राविशतगीतकीर्तिः। ध्यायध्यानो समर्पयामि ध्यायध्यानन्ते नमस्करोमि। बालकृष्णाय नमो नमः। तिलक लगाइए भगवान। कस्तूरी तिलकौ ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकौ करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वाग्रे हरिचन्दनौ सुललितौ कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतो वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलो स्रस्तस्रस्त निबद्धने विविलस गोपी सहस्रावृतो हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारो किशोराग्रते भ्रातस्तिष्ठतले तले बिटपिना ग्रामे सुभिक्षामटा स्वच्छन्दौ पिबयामनु जलवलो चिराणि कल्थाङ्कुरो सम्मानौ कलयाति घोरगरलौ नीचापमानौ सुधा श्रीराधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनो मात्यजा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। श्री जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए एक बड़ा प्यारा एवं अद्भुत भाव। भगवान कन्हैया मैया से एक दिन जिद करके बैठ गए और मैया से कहते मेरे गोविंद भगवान क्या कहते मैया, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका
बाद मेरी मैया तेरी डेहरी पर ना आऊं। आज के बाद दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका। भगवान कहते मैया अगर तू मेरा विवाह नहीं करवाएगी तो मैं तेरी गैया ना चराऊंगा। अगर विवाह करवा दिया तो बता मैया मैं क्या करूंगा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैया चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका। राधे मैया अगर तू मेरा विवाह राधा से करवा देगी ना, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वह घुंघटा ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घुंघटा ना खोलेगी। दाऊ से जा कहूँ बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका। श्री राधे आज भगवान कन्हैया मैया से जिद किए बैठे, धमकी दे रहे हैं। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया कान्हा को गले लगाए। लेके बलैया मैया कान्हा को गले लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना, हाँ मेरे लाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरो ब्याह राधिका।
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय अनेकों कारण है। बड़ा सुंदर भाव दिया गया। राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के हेतु अनेका राम जन्म के परम विचित्र एक देगा। भगवान के अवतार लेने के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों कारण हैं। अनेकों कारण हैं। कल आप लोग बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे, कथा से सीधे सीधे जोड़ूंगा। बड़ा सुंदर भाव, माखन चोरी के माध्यम से सेवा की जा रही थी कि भगवान मां के बिहारी अंतर्यामी ने ब्रजमंडल में किस प्रकार से बाल लीलाएं की, किस प्रकार से माखन चुराया। धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन की बात, भगवान किस प्रकार से माखन चुराते हैं ये आप लोग विधिवत कथा के माध्यम से श्रवण कर चुके हैं। अग्रिम चर्चा बड़ी सुंदर आती है। एक दिन की बात, कालिया सर्प के ऊपर भगवान किस प्रकार से कृपा करते हैं। अब भगवान जो भी है सबके ऊपर कृपा करते हैं। कैसे, किसके ऊपर कृपा करते हैं, किस माध्यम को लेते हैं, कथा के माध्यम से आप लोग श्रवण करें। और पुनः एक बार निवेदन, सभी लोग अतिशीघ्र ज्यादा विलंब न करते हुए भगवत पंडाल में पधारे, महान कृपा होगी। एक दिन की बात, भगवान बांके बिहारी अंतर्यामी कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं कि बैठे कदम की छैया, चराई रहे गैया, बजाई रहे बांसुरिया। अबे बैठे कदम की छैया, चराई रहे गैया, बजाई रहे बांसुरिया। अबे छांव में बैठे और गौचारण कर रहे हैं। एक सखा दौड़ता हुआ आया। बड़ा प्यारा अद्भुत प्रसंग है काली दह लीला का, कि कालिया सर्प के ऊपर भगवान किस प्रकार से कृपा करते। बड़ा प्यारा भाव, कितना दयालु है मेरा बांके बिहारी। ऐसे ही थोड़ी कहा गया है कि बड़ा ही दयालु है वो बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। वास्तविक में भगवान ने दया की है तभी मेरा गोविंद दयालु कहलाता है। ऐसे थोड़ी महाराज, भगवान गौचारण कर रहे हैं और एक सखा भागता हुआ दौड़ता हुआ आया। और कहा जाए तो जिस दिन से मेरे गोविंद ब्रजमंडल में आए, गोकुल में,
उस दिन से कंस जो है किसी न किसी राक्षस को नित्य प्रति भेजता है भगवान को मारने के लिए। हाथ धो के पीछे पड़ा है महाराज। हुआ क्या, एक ग्वाला दौड़ता हुआ आया, भागता हुआ, और आकर के बोला कन्हैया कि मेरी एक गैया मैया की हत्या हो गई, एक गऊ मर गई। और जब भगवान ने सुना कि एक गैया की हत्या हो गई तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। भगवान कहते मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन जो मेरी गैया मैया को मारता है, सताता है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता हूं, जो भी अपराध करता है। महाराज आज मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी विचार करते हैं कि गैया मरी तो मरी कैसे। भगवान ने आकर के देखा तो देख करके विचार किया कि हो सकता है इसकी आ गई हो। दूसरे दिन फिर सूचना मिली कन्हैया आज 2 गैया मर गई। तीसरे दिन फिर सूचना मिली आज 4 गैया मर गई। अब भगवान को बड़ी चिंता हो गई। भगवान कहते हैं कि गौओं का मैं तो रक्षक हूं, गौएं कैसे मर जाती हैं। गौओं का मैं तो रक्षक हूँ, गौएं कैसे मर जाती है। देखा जब अंतर्यामी ने, देखा जो अंतर्यामी ने, कालिया सर पे वहाँ रहता है। भगवान ने देखा कि नित्य प्रतिदिन महाराज इस बात को सुनकर के मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी ने जब नेत्र बंद करके देखा, मेरा कन्हैया तो सर्वव्यापक है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भगवाना, परमात्मा कण-कण में व्याप्त है। महाराज इस बात को सुनकर के भगवान ने क्या किया, नेत्र बंद किए तो क्या देखा, गौ मैया की हत्या होने का कारण बस एक ही है, काली दहकुंड में कालिया सर्प रहता है। और ये जो कालिया सर्प है ना, ये ब्रह्मा की सृष्टि में सबसे जहरीला और सबसे विषैला 101 फन वाला सर्प है। महाराज भगवान ने विचार किया कि इसको इस काली दहकुंड से बाहर कैसे किया जाए, ये भगवान सोच रहे हैं। भगवान बोले अगर मैं ऐसे जाता हूं तो कोई जाने नहीं देगा। दूसरे दिन भगवान ने क्या किया, देखो किस माध्यम को लेकर के भगवान जाते हैं। भगवान ने माध्यम लिया। भगवान एक दिन बोले ग्वाल वालों से कि सुनो, आज गौचारण करने नहीं चलेंगे, गौएं चराते चराते काफी समय हो गया, अब हम लोग आज जो है खेलने के लिए चलेंगे। तो एक कहने लगा कन्हैया कहाँ चले वो खेलने, क्या करने चलेगा? बोले सुनो, काली दह पर खेलने चलेंगे। सभी ग्वाल वालों को भगवान ने साथ में लिया, और जो बरसाने का सखा श्रीदामा, सुदामा अलग है, श्रीदामा अलग, जो भगवान का परम प्रिय सखा है श्रीदामा, ये मित्र था। सुदामा जी भी मित्र थे, लेकिन दोनों में अंतर है। जो वो सुदामा जी थे वो पोरबंदर निवासी थे, और ये जो श्रीदामा ये बरसाने का सखा है हमारा। भगवान ने श्रीदामा से कहा, ये मित्र श्रीदामा, मैंने सुना तेरे पास गेंद है ना, और गेंद को लेकर के आज खेल खेलने चलते हैं। श्रीदामा कहने लगा ना कन्हैया, मैं गेंद लेके ना आऊं, मेरी मैया ने जैसे तैसे तो गेंद बनाई और तुम कहते हो गेंद लेकर के आओ, मैं नहीं आने वाला। महाराज
इस बात को सुनकर के श्री रामा जो है, भगवान ने कहा अगर मुझसे तू जरा भी प्रेम करता है तो तू गेंद लेके आ। आज श्री रामा गेंद लेके आता है और भगवान कन्हैया ग्वाल वालों की टोली को लेकर के काली दहकुंड की ओर चल दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं अपनों के भक्तों की रक्षा किसी माध्यम को लेकर के रक्षा तो जरूर करता हूं, मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बनना पड़े। इसीलिए तुम्हारे ब्रज के संत कहते हैं क्या कि मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला। श्री राधे मेरा कन्हैया बड़ा अलबेला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। तरसने का मोहन का, तरसने का मोहन का, निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। श्री राधे श्याम सुंदर, यही तो आपकी लीला है। कभी ऊपर में बंधी जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। कभी ऊपर में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। कभी ऊपर में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। और तुम्हारी बाल लीला ने, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। वास्तविक में मेरा कन्हैया बड़ा विचित्र है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। इसी दर्शन के खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। श्री राधे जय हो। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। भगवान कन्हैया ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए ग्वाल वालों की टोली ली और गेंद का बहाना काली दह पर गेंद का बहाना लेकर के भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ में चल दिए। चलते हुए जा रहे हैं और पहुंचे। आगे से आ रहे बलराम, बलराम को देख करके भगवान कन्हैया को देख करके बलदाऊ भैया बोले, ये कन्हैया कहां जा रहा है? भगवान कन्हैया बोले, कहीं नहीं, खेलने जा रहे हैं। इस बात को सुनकर के बलराम कहने लगे, क्या आज मुझे नहीं ले चलोगे खेलने के लिए? तो भगवान कन्हैया बोले कि बोले मोहन बलदाऊ से, भगवान कन्हैया बोले खेल को खेलने मत चलना। कन्हैया बोले बलदाऊ भैया, बोले मनमोहन बलदाऊ, खेल को खेलने मत चलना। सुनो, यह खेल नहीं है, खेला है, चक्कर में आकर मत पड़ना।
भगवान कन्हैया ने बलदाऊ भैया को साम मना कर दिया कि तुम खेलने के लिए नहीं चलोगे। बोले क्यों? क्योंकि तुमको इसलिए नहीं लेकर के चलेंगे, भगवान जानते थे कि लोग जो है आजकल जाति पाति पर बहुत गिरते हैं, जाति पाति पर बहुत गिरते और बहुत मरते हैं। ये लड़के बैठ जाओ। जाति पाति पर लोग बहुत मरते हैं और मैं जिसको मारने जा रहा हूं, भाई जब जाति पाति की बात आ जाए तो लोगों को बुरा लगता है ना। यदुवंशियों की कोई बात आ जाए तो यदुवंशियों को खराब लगता है, क्षत्रियों के छत्र वंश में कुछ हो जाए तो क्षत्रियों को खराब लगता है, ब्राह्मणों के वंश में कुछ हो जाए तो ब्राह्मणों को खराब लगता है। जाति पाति पर हर कोई मरता है और भगवान को पता है क्या कि जो काली दह कुंड में कालिया सर्प रहता है, काली दह कुंड कालिया है, काली दह कुंड में कालिया सर्प जो रहता है वह इन्हीं प्रजाति का होता। जो काली दह कुंड में कालिया सर्प रहता है वो सर्प प्रजाति का है और मेरे जो बड़े भ्राता बलराम है ये शेष अवतार है, ये भी उसी प्रजाति में आ जाते हैं। और जब इनकी जाति पाति का नंबर आएगा तो इन्हें बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दिक्कत होगी। पता महाराज क्या हुआ? इसलिए भगवान कन्हैया कभी भी अकेले कहीं नहीं गए, लेकिन जब काली दह कुंड पर गए इसके विशेष कारण है, तो बलराम को लेकर के नहीं गए। बलराम को मना कर दिया और कह दिया बलदाऊ भैया तुम ना चलो, खेल नहीं खेला खेलने जा रहे हैं। काली दह कुंड पर पहुंचे और गेंद का खेल शुरू कर दिया कि बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, अरे काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया। की काली अरे काली दह पर खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली भगवान कन्हैया अपनी ग्वाल वालों की टोली को लेकर के काली दह कुंड पर पहुंच गए। श्री दामा जिसकी गेंद वही चोर। जब वो गेंद फेंकता है तो डंडे से गेंद के ऊपर ग्वाल वाल प्रहार करते हैं। श्री दामा चोरी देते देते पुत को अतको कहने लगे कन्हैया मेरी गेंद और मोह को चोर बना दियो, मेरी गेंद मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं खेलूंगा। भगवान बोले मेरे मार। आज भगवान के गेंद लगी और भगवान कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। भगवान देख तो रहे हैं ग्वालों की तरफ, लेकिन भगवान की नजर कहाँ है? बोले काली दह कुंड की तरफ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। काली दह कुंड की तरफ भगवान की नजर है। आज महाराज इस बात को सुनकर के मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी विचार करते हैं। भगवान ने एक दो बार तो गेंद गोल में बीच में फेंकी और उसके बाद में पता है क्या हुआ? जब बीच गोल में गेंद फेंकी और उसके बाद में भगवान निशाना लगा रहे ग्वालों की तरफ और गेंद को पीछे की तरफ फेंक दिया एकदम, और वो गेंद सीधे भनभनाती हुई गई और काली दह कुंड में जाकर के गिरी। श्री रामा ने देखा, देख करके कहने लगा कन्हैया ये तूने मेरी गेंद क्यों फेंक दी? अरे श्री रामा पूछ कर फेंकी है, आगे बढ़ करके
श्री दामा ने क्या किया, जाकर के भगवान की कमर को पकड़ लिया और कहा, एक कन्हैया, मेरी गेंद धोखे से नहीं गई, तूने जानबूझकर मेरी गेंद फेंकी है। और कन्हैया बड़े बाप का बेटा होगा अपने लिए, भगवान तो गेंद का बहाना लेकर के गए थे। भगवान का मुख्य कारण था कि काली दह कुंड में जो कालिया सर्प रहता है उससे मेरी गौएं जाती हैं, धोखे से पानी पी लेती हैं और उनकी हत्या हो जाती है। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का जो अपमान करता है, जो मेरा है उसको कोई सताता है तो मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता हूं। आज मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी विचार करने लगे क्या करें। भगवान बोले ऐसे तो एक ग्वाल बाल जाने नहीं देंगे। भगवान बोले देख मैंने ना फेंकी, तेरी धोखे से गेंद चली गई। श्री दामा कहने लगा, एक कन्हैया, बड़े बाप का बेटा होगा तो अपने लिए होगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और मेरी गेंद अभी इसी क्षण इसी पल लौटा करके दे दो। आज प्यारे इस बात को सुनकर के भगवान कन्हैया बोले मैं मैया से चल के तेरी गेंद बनवा दूंगा, लेकिन मैं उस काली दह कुंड में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस काली दह कुंड में कालिया सर्प रहता है और वो कालिया सर्प मुझे खा जाएगा। महाराज इस बात को सुनकर के श्री दामा कहने लगा, तुझे गेंद तो देनी पड़ेगी, चाहे अभी तेरी मेरी यहीं पर क्यों न लड़ाई हो। अब श्री दामा ने क्या कह दिया गुस्से में आकर के, श्री दामा बोला, अब पता लगा मुझे कि तू काली दह कुंड में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार तेरे बाबा बैठे बैठे रो रहे थे, तो मैंने पूछा बाबा क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मथुरा से पत्र आया और जो काली दह कुंड में कमल का पुष्प है वो कृष्ण को तोड़कर मथुरा नगरी में पहुंचाना है, इसलिए तेरे बाबा रो रहे थे। और आज मुझे पता लग गया है कि तू उस कालिया सर्प के भय से नहीं जा रहा है। भगवान एकदम अपने आवेश में आए और कहने लगे, ये श्री दामा, ये तू क्या कहता है, उस कंस की बात कर रहा है, जा तू भी चला जा और जाकर के उसके तरफ से लड़ने के लिए आ जाना, और मैं उससे डरता नहीं हूं। और रही बात गेंद की कि तू गेंद गेंद चिल्लाता है, तू गेंद गेंद चिल्लाता है ना, गेंद ही ढूंढी कर लाऊंगा। लाता है गेंद ही ढूंढे कर लाऊंगा, और वो फूल फूल चिल्लाता है, फूल ही तोड़े कर लाऊंगा। तो भगवान एकदम आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए, और भगवान कहने लगे कि तू भी चला जा अपने खानदान को लेकर के और उसकी तरफ से लड़ने के लिए आ जाना, मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। आज मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी ने क्या किया, इतना कहकर के श्री दामा के हाथों से अपनी कमर छुड़ाई और कदम के पेड़ पर जाकर के लगा दी काली दह कुंड में छलांग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सभी ग्वाल बाल रोने लगे, हे कन्हैया क्या खता हमसे हुई ओ सांवरे। आज जब भगवान कन्हैया काली दह कुंड में कूद गए तो आज वो सभी ग्वाल बाल रोने लगे, हे गोविंद, हे गोपाल, ये क्या किया तुमने, मैंने तो ऐसे ही मजाक कर दिया था, लेकिन आपने जो भी मेरे साथ में किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे छोड़कर क्यों इस प्रकार से चले गए। आज सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं और इधर मैया नंद भवन में बैठी है, भोजन का थाल हाथ में लिए भोज करने जा रही है।
एक और तोड़कर जैसे मुख में रखा, हाथों से थाली छूट गई, गिर गई। मैया दौड़ती हुई, रोती हुई, घबराई हुई दौड़ी दौड़ी आती है और आकर के निवेदन करती है। बलराम से कहा, ए बलराम, क्या तुमने कन्हैया को देखा है? इस बात को सुनकर के बलराम कहने लगे, मैया कन्हैया तो खेलने गया है काली कुंड पर, मैंने उसको नहीं देखा। आज महाराज इस बात को सुनकर के मैया कहने लगी, मुझे बड़ी चिंता हो रही और आप चले जाओ और जाकर के मेरे कन्हैया को मुझसे मिला दो। सांवरे तो बिन चैन पड़े ना, मेरे श्याम तो बिन चैन पड़े ना। मैया रो रही है, सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं, सभी दुखी हो रहे हैं। और इस बात को सुनकर के मैया कहने लगी, बलदाऊ मोह तो लग रहा मेरे कन्हैया का जीवन संकट में है। अरे बलराम बोले, मैया ये तेरा कन्हैया जो है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तेरा कन्हैया चमत्कारी है। मैया बोली, मुझे बड़ा डर लग रहा। तब तक एक ग्वाल भागता हुआ आया और आकर के बोला, मैया कन्हैया काली दह कुंड में कूद गया। मैया एकदम बेहोश होकर के गिर पड़ी। बलराम हिलाने लगे, बोले, माँ क्या हुआ तुझे? तेरे कन्हैया को कुछ नहीं होगा। आज जब मेरे बांके बिहारी सरकार काली दह कुंड में कूद जाते हैं तो मानो ब्रज का कण कण रो रहा है, क्योंकि काली दह कुंड में कालिया सर्प रहता है और ब्रह्मा की सृष्टि में पहला एक सर्प है जो सबसे जहरीला है, 101 फन वाला, और इतना जहरीला है जिस कुंड में कालिया सर्प रह रहा है उस कुंड के ऊपर से पक्षी भी उड़कर निकल जाता है तो वो भी जलकर राख हो जाता, भस्म हो जाता है। काली दह कुंड के निकट भीड़ लग गई और भगवान इधर कालिया सर्प के पास पहुंचे। जाकर देखा मनमोहन ने, जाकर के मेरे कन्हैया ने देखा क्या? बच्चे खेले पत्नी खेले। भगवान ने जाकर के उस काली दह कुंड में अंदर देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, उसकी पत्नी खेल रही है, लेकिन कालिया सर्प जो है वो सो रहा है। नाम नोट करते रहना, ठीक है भैया धर्मेंद्र महाराज। इस बात को सुनकर के काली दह कुंड में महाराज भगवान गए और जाकर के उस सर्पिणी के सामने पहुंचे। और सर्पिणी ने जब देखा भगवान कन्हैया को तो वो सर्पिणी के मन में श्रद्धा आ गई और वो सर्पिणी कहने लगी, अरे बेटा कौन हो तुम और कहां से आए हो? तुम्हारी मैया ने बड़ो जब कर्म किए होगो तब तेरो जैसो छोरा मिलो और तुम यहाँ काली दह कुंड में क्या कर रहे हो? ये आनंद मनाओ कि मेरे पति सो रहे हैं, तुम्हारे माता पिता ने बहुत पुण्य किए होंगे, यहाँ से चले जाओ। भगवान कहने लगे, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे पति से ही मिलने के लिए आया हूँ। चलो अपने पति को उठाओ। मेरी गेंद आई है इस काली दह कुंड में और मैं गेंद को लेने आया हूँ। बोले मनमोहन सर्पिणी से, जल्दी से अपने पति को जगा। बोले मनमोहन सर्पिणी से, जल्दी अपने पति को तू जगा। सुनो, जल्दी अपने पति को जगाओ। गेंद का बहाना लाया हूँ, पति के ऊपर करुणा कर दूं।
गेंद का तो बहाना है, मैं तुम्हारे पति से मिलने के लिए आया हूं। तेरे पति के कारण पता नहीं कितनी निरपराध मेरी गौओं की हत्या हो गई, और मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं। जो भी मेरी गौओं के ऊपर अत्याचार करता, धर्म करता है, मैं उसका वंश विनाश कर देता हूं। इस बात को सुनकर के सर्पिणी कहने लगी, आप हो कौन? भगवान बोले, मैं हूं सो हूं। तो अपने पति को उठा रही या नहीं? जब पति को उठाने के लिए कहा तो उसने मना किया। सर्पिणी कहने लगी, बेटा आप चले जाओ, और तेरी मैया तेरा इंतजार कर रही होगी, और जाकर के उसकी गोद में खाओ खेलो जाकर के। मेरे पति सो रहे हैं, इससे भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, मैं जानती हूं। आज महाराज इस बात को सुनकर के मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी कहने लगे, वो तो ठीक है, लेकिन तुझे अपने पति को जगाना पड़ेगा। तुझे पता मैं कौन हूं? जगा रही हो या नहीं? सर्पिणी ने कहा, नहीं चले जाओ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तू नहीं जगा रही तो मैं खुद जगाता हूं। आज मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी आगे बढ़े और जाकर के सोते हुए सर्प के फन पर मुठिका का प्रहार किया। एकदम पूरा सर्प हिल गया, एक फन फट गया जिसके ऊपर प्रहार किया और मारी फुसकार। भगवान गोरे से काले हो गए, सांवले हो गए। बोलिए सांवरे सलोने सरकारी की। इतना जहरीला सर्प था, भगवान सांवले हो गए। और आज इस बात को देख करके युद्ध छिड़ गया। जब सर्प ने उछाल मारी तो काफी ऊंचे तक जल चला गया, और मैया की नजर पड़ी। मैया ने देखा कि अब लग रहा कि वो कालिया सर्प मेरे लाला को खा गया। मैया कहने लगी, बलराम जाओ और मेरे कन्हैया को जल्दी से लेकर के आओ। आज महाराज इस बात को सुनकर के भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान ने कालिया सर्प के कई फन फाड़ दिए। आज सर्पिणी देखती रही और एक सुंदर आरती का थाल सजाया। पहचान गई कि साधारण कोई बालक नहीं है, ये परमात्मा है, पर ब्रह्म है। ये अपनी लीला को करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं। आज महाराज सर्पिणी ने थाल सजाया, और थाल सजा करके पहुंची और जाकर के बोली, प्रभु कि मैं समझ गई तुम ईश्वर हो, पर बालापन दिखलाते हो। ईश्वरी हो, पर बालापन दिखलाते हो। महाराज मीठी मीठी बातों से प्रभु इस दुनिया को बहकाते हो। स्वागत करी करी न्यारे न्यारे, जाने जगत पति पहचाने। नाना प्रकार से स्वागत किया और चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु कृपा कर दीजिए, इसमें मेरा और मेरे पति का कोई दोष नहीं है। आपने जो स्थान दिया था मुझे रमणीक द्वीप रहने के लिए, मैं वही रहता था। कालिया सर्प कहने लगा, लेकिन प्रभु आपकी गरुड़ की वजह से मैं यहाँ पर आया। भगवान बोले, इसमें गरुड़ का क्या दोष है? बड़ा पवित्र प्रसंग है। गरुड़ का क्या दोष है?
कालिया सर्प कहने लगा, महाराज आपने कहा था कि गरुड़ का आहार है सर्प, और गरुड़ के आहार में एक सुबह सर्प और एक शाम को नित्य प्रति आता है। और महाराज एक दिन की बात, गरुड़ जो है आया और आकर के बोला, मुझे आहार में कालिया सर्प चाहिए। महाराज मैं सर्पों का राजा, और जब अगर राजा ही मर जाएगा तो प्रजा का मार्गदर्शन कौन करेगा? कोई है ऐसा? कोई नहीं है। आज महाराज कालिया सर्प की बात सुनकर के भगवान कहने लगे कि तुम इसके मतलब गरुड़ के भय से यहाँ रहते हो? बोले हाँ। और महाराज मैं गरुड़ के भय से यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि गरुड़ यहाँ पर आ नहीं सकता। बोले मतलब? बोले गरुड़ को श्राप लगा है। एक बार की बात, सौवर ऋषि नाम के एक संत हुए और वो यमुना के किनारे तपस्या कर रहे थे बैठ करके। यमुना के किनारे तपस्या कर रहे थे और गरुड़ की आदत थी ये रोज मछलियों के साथ में खेलता था। एक दिन की बात, गरुड़ गया उसी काली कुंड के किनारे और जाकर के वहां पर मछलियों को यमुना से पकड़कर उछालता है और उनके टुकड़ों को खाता है, मांस को। एक दिन की बात, गरुड़ रोज प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा। इस बात को सुनकर के महाराज गरुड़ मछली को उछाल रहा था और सौवर ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। गरुड़ ने इतनी तेज से मछली को उछाला कि मछली का टुकड़ा जो मांस का था वो सौवर ऋषि की कुटिया पर जाकर के गिरा। कुटिया पर मांस गिरा जाकर सौवर ऋषि की आंखें खुल गईं। कुटिया पर जब मांस गिरा तो सौवर ऋषि की आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही देखा कि किसने किया, मेरी साधना को भंग कर दिया। आज कुटिया के बाहर निकले तो क्या देखा कि कुटिया के बाहर जब देखा यमुना तट पर वह गरुड़ खड़ा। कुटिया के बाहर जब देखा यमुना तट पर वह गरुड़ खड़ा। यमुना तट पर गरुड़राज जो भगवान के वाहन है मछली को पकड़ कर खाते हैं, टुकड़ों को वो ही उछाल रहे। यमुना के किनारे मांस के टुकड़ों को उछाल रहा बार बार। इसको देख करके सौवर ऋषि ने कहा, अरे दुष्ट गरुड़, तू मेरे प्रभु का वाहन है, इसलिए तो मैं तुझे एक बार क्षमा करता हूं। अगर दोबारा आज के बाद मुझे इस काली कुंड पर अगर मछली खाते नजर आ गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा महाराज। मैं तुझे श्राप दे दूंगा। और लिया कमंडल से जल और क्या कहा, ए गरुड़, आज के बाद मेरा श्राप है तुम्हारे लिए कि कबहू गरुड़ जी तुम यहाँ यदि मीन ने कहूं खाओ, मीन यानी मछली, आज के बाद यदि तुम इस काली कुंड पर कबहू कभी भी अगर इस काली कुंड पर आकर के तुमने मछलियों को खाया तो मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। बोले सत्य वचन मम उर कहो प्राणहीन हुई जा, ये मेरा श्राप है। और भगवान स्वयं कहते हैं क्या कि मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका,
मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका। संत बचन पर हरे गेली का। और हमारे धर्मेंद्र जी की माता जी के द्वारा 501 मुद्रा का दान नित्य व्रत की भांति वास्तविक में धन्य है हम सभी और आप सभी और ये लोग भी। वास्तविक में धर्म के प्रति लोगों को ऊपर बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग होते नीचे को बढ़ते हैं। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम नीचे गिरे। सब कहते हैं कि एक मंजिल बना तो भगवान करे दूसरी मंजिल भी बन जाए। जब भगवान के लिए जब आप धर्म को ऊंचा करना चाहोगे तो भगवान आपको पकड़ के ऊपर उठा देंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माता जी के द्वारा धर्मेंद्र जी की नित्य व्रत की भांति 501 मुद्रा का दान भागवत जी के चरणों में भगवान कल्याण करें। महाराज श्राप दे दिया और भगवान कहते हैं एक बार चाहे मेरी वाणी मिथ्या हो भी जाए लेकिन मेरे भक्त की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। श्राप दे दिया इसीलिए गरुड़ जो है वो काली दहकुंड पर नहीं आ रहा। इसीलिए कालिया सर्प छिपा बैठा है। आज कालिया सर्प ने अपने जीवन की घटना को सुनाया और आज भगवान ने क्या किया उस कालिया सर्प के ऊपर कृपा की। बोले जाओ यहां से चले जाइए फिर रमणीक द्वीप में। और जाने के बाद गरुड़ जब तुमको देखेगा तो आएगा लेकिन जो मैं तुम्हारे ऊपर अपने पद चिन्ह छापूंगा उन पद चिन्हों को देख करके प्रणाम करके चला जाएगा। आज प्यारे सभी गोकुलवासी ब्रजवासी बेहोश पड़े हैं यमुना के किनारे और भगवान को याद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं एक कन्हैया कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सभी लोग बोलो कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। सभी लोग भाव से जय बोले। चले आओ आकर के चले जाना। ये मेरे श्याम सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। सिर्फ एक बार आओ और आकर के मुझे दर्शन दे दो मैं समझ लूंगा मेरा कन्हैया है। आज कालिया सर्प ने भगवान को अपने फन पर बिठाया और ऊपर की ओर उठा और भगवान ने देखा कि सब बेहोश पड़े केवल बाबा और मैया और बलराम ये तीन प्राणी होश में हैं। मैया भी रो रो के हालत खराब, बाबा भी रो रहे। भगवान बलदाऊ को तो पता ही है कि क्या बिगाड़ सकता कालिया सर्प, क्योंकि ये तो वो हैं जिनके सामने काल भी नहीं टिकता। आज महाराज भगवान निकले और कमर से निकाली बंसी और बंसी की तान को छेड़ा। जैसे ही बंसी को बजाया मेरे मनमोहन ने, बंसी की तान को सुन करके सभी ग्वाल वाले एकदम उठ के खड़े हो गए, बोले मैया कन्हैया कन्हैया आ गया मेरा कन्हैया। मैया ने देखा कालिया सर्प जीभ लपलपा रहा 101 फन और भगवान उसके ऊपर खड़े बंसी को बजा रहे हैं। अरे मैया बोली लाला उसके ऊपर से नीचे आ जाए तुझे खा जाएगा। भगवान बोले मैया ये मेरो चेला है चेला। कालिया सर्प को चेला बता दिया। मैया बोली
तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये ब्रह्म है। अरे बलराम बोले नहीं नैया, बच्चों के ऊपर तो गुस्सा करना मूर्खता है। इसने देखा होगा नेक सो बच्चा, और उसके ऊपर गुस्सा करने से क्या फायदा है? हाँ? कोई मतलब नहीं है, कोई मंतव्य ही नहीं। आज महाराज इस बात को सुनकर के आज कोई भाव ही नहीं है। आज मेरे बांके बिहारी आते हैं और कालिया सर्प ने जो है आकर के भगवान को यमुना के किनारे छोड़ दिया और सभी ब्रजवासियों को प्रणाम करके वहां से चल दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही आगे को बढ़े, गरुड़ ने देखा, 2 बार पंख हिलाए, पहुंचे चोंच खोल गए। लेकिन भगवान के जब पद चिन्हों को देखा, भगवान के जब पद चिन्हों को देखा, पद चिन्हों को देख करके गरुड़ ने प्रणाम किया और कहा प्रभु ये तुमने क्या किया, मेरे आहार को मुझसे क्यों छीना? भगवान कहने लगे देखो मैं सब कुछ भूल जाता हूं। जीव कितना भी दुर्गुणी हो, कितना भी अवगुणी हो, और जानते सभी हैं, ये प्रतीत सबको है कि मछली को जल से बाहर निकालकर डालना पाप है क्योंकि मर जाएगी, और अगर जल के बाहर पड़ी है तो उसको उठा करके जलाशय में छोड़ना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये सबको पता है कौन सा अच्छा काम कौन सा बुरा काम। चौपाई दर्शन करा लिखा है क्या कि गुण अब गुण जानत सब कोई, गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जही भाव, जो जही भाव एक देहि सोई। गुण अवगुण ये सभी को पता है, जानत सब कोई। बोले जो जही भाव नीकत ही सोई। ये सभी को पता कौन सा अच्छा कार्य कौन सा बुरा कार्य। महाराज इस बात को सुनकर के ऐसे तो कृपा कर दी कालिया सर्प के ऊपर, और उसके बाद में भगवान विचार करते हैं। बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग है गोवर्धन लीला का। गोवर्धन पूजा का बड़ा प्यारा प्रसंग है। भगवान सोचते हैं कि ये ब्रजवासी सब इस ब्रजमंडल में आए, इनके आने का एक ही उद्देश्य है कि चाहे कुछ भी करना पड़े और कुछ भी बनना पड़े, बस सिर्फ जो है कृष्ण चरणों की भक्ति, कृष्ण चरणों में प्रेम मिल जाए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज धीरे धीरे समय बीत रहा। एक दिन की बात मेरे बांके बिहारी अंतर्यामी